वहाँ पे दुकान का तो पूरा नुकसान हुआ है, पूरा सामान जल गया। लेकिन यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है। तो मौसम गड़बड़ है तो ऐसे में फ्लाइट नहीं चलती हैं। ये देखिए इतनी छोटी खिड़कियाँ होती थी पहले के जमाने में। इस पे क्या लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के त्रिवेणी नारायण गाँव से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और यहाँ पे ये ताऊ जी आए हैं। ताऊ जी घर कहाँ पड़ता है आपका? मुजफ्फरनगर। मेले में आए थे? हाँ, हम तो यहीं रहते हैं। कैसा रहा फिर मेला? ठीक ही रहा भाई, जो कि किस्मत में जो मिलना था वो मिल गया नारायण भगवान ने। 40 साल में तो बहुत अंतर देख लिया होगा पहाड़ यहाँ रह के। पाखला पहनते थे जब तो कोई साड़ी नहीं पहनता। अच्छा, लवा ये सब चीजें। जब से बच्चे भी छोटे छोटे प्रधान जी। अच्छा, इनको जानते हैं? हाँ, बहुत जानते हैं, इनके पिताजी को जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये ताऊ जी आए हैं ये गांव-गांव में फेरी लगाते हैं या मेले में जब भी दुकानें लगती हैं वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं। तो ये बहुत पहले से यहाँ आते हैं। तो मतलब कि जो पहले से यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ हर घर घर से मतलब पहचान रहती है उनकी। तो यहाँ से खरीदारी हो चुकी है साड़ी की। अब गांव में मेला लगता है ना जब, तो गांव में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं। तो यहाँ पे उपप्रधान जिया जी भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ मेहमान कितने थे कल? हमारे यहाँ 18-19 मेहमान थे। सोचिए, पता है अपने आसपास के इनकी तरफ के और जो इनके यहाँ दीदी जी हैं उनकी तरफ के मेहमान भी आए होंगे। लंच का टाइम भी हो चुका है और आज भी हम यहाँ बाहर पे खाना खा रहे हैं। दीदी लोग डेली बाहर पे बैठ के खाना खाते हैं और आज के लंच में है चावल, जो कि हम दिन में हमेशा ही खाते हैं, और उसके साथ है आलू की थिचवानी और साथ साथ पापड़ है और घर की ककड़ी है, काकड़ी जिसको बोलते हैं। 2 दिन पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि मुझे त्रिजुगी नारायण के मेले में जहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पे ये अवार्ड मिला है और इस पे क्या लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। त्रिजुगी नारायण मेला व जनित विकास समिति 52 दिवसीय मेला 2022 केदार घाटी सम्मान श्री आलोक राणा उत्तराखंड के पहाड़ी रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता को देश के सामने YouTube के माध्यम से पहुंचाने के लिए हम आपको सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये चीज़ें जब मिलती है ना तब एक अच्छी सी खुशी मिलती है और ये सब कुछ हो पाया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से कि हमारे आसपास जितने भी मंच होते हैं उन पर सम्मानित किया जा रहा है। अब हमारी तैयारी है सोनप्रयाग मार्केट जाने की और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। त्रिजुगी नारायण शायद मैं 1-2 दिन और रहूँगा, उसके बाद जैसे मैं घर को जाऊँगा तो एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ और उस पर भी मैं सोलो जाने वाला हूँ, अकेला जाऊँगा। तो आप लोग गेस कीजिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। शायद आप में से कई लोग सही गेस कर पाए। मार्केट जाने से पहले एक बार चाय पी लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जैकेट पहनी हुई है, उसका रीज़न ये है कि शाम सुबह यहाँ थोड़ा बहुत ठंड होने लगी है। थोड़ी बहुत अगर बारिश लगेगी तब तो जैकेट पहननी ही पड़ेगी। ये हैं पुराने ज़माने के घर, कुछ ऐसे होते थे जिनकी खिड़कियां दरवाजे जो हैं बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ये देखिए इतनी छोटी खिड़कियां होती थी पहले के ज़माने में और दरवाजे भी बहुत छोटे होते थे क्योंकि उस टाइम पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता था तो लोग घर ज़्यादा बड़े नहीं बनाते थे। ए छोटी फ़ोन दे दो, दिखो दो। तो इस फ़ोन को देख के अपने बचपन के दिन याद आ गए। ये देखिए ये वाला फ़ोन किस किसने चलाया है, तो उस ज़माने का सबसे फेवरेट फ़ोन। इस पर कोई भी बटन दबाओ ऐसे कुछ बजता था। ले मेला में भी लिया चाहिए। अच्छा, बचपन में मेले का अर्थ तो यही होता है, बस खिलौने चाहिए। अब 2-4 दिन चलते हैं चीजें, उसके बाद फिर खराब हो जाती हैं। फिर अगला मेला आएगा उसमें खरीद लेंगे। यहाँ इस जगह पे देखिए कल कितनी ज्यादा भीड़ थी और आज बिल्कुल शांत सा माहौल है, सुनसान सा माहौल है। यहाँ तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी और यहाँ कल कचरा भी बहुत ज्यादा हो रखा था, तो आज काफी हद तक सफाई हो रखी है। यहाँ मेले के उपलक्ष्य में मंदिर की जो सजावट की गई थी अभी तक बरकरार है। जो फूल हैं अभी भी ताजे ताजे लग रहे हैं, कुछ दिनों में सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ऋषभ की दुकान है और ऋषभ शाम को यहाँ पे थाली और पूजा का सामान बेचता है। कितने की है ये थाली? 50 रुपए की। अब जैसे कोई यात्री लोग आ गए उनको क्या बोलते हैं? ले लो ये प्रसाद। जहाँ पर श्री और पार्वती की शादी हुई थी ये प्रसाद उस जगह पर चढ़ाया जाता है। 50 रुपए की सूत्र थाली लेके जाना। अच्छा, कहाँ पे हुई थी शिव पार्वती की शादी? मंदिर में। मंदिर में? कौन से मंदिर में? नाम क्या है? नारायण भगवान। नारायण भगवान, श्री त्रिजुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में। अच्छा, तो
तो कल भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। वहाँ पे दुकान का तो पूरा नुकसान हुआ है, पूरा सामान जल गया, लेकिन यहाँ जितने भी लोग मेले में थे सभी सुरक्षित थे। और वहाँ पे ना बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है, मतलब जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो पूरे झुलसे हुए हैं। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा उस टाइम का। सिलेंडर फटने का मेन रीज़न था वहाँ पे कि सिलेंडर पे लीकेज था, उसने आग पकड़ी और फिर वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसने आग पकड़ ली और फिर हड़बड़ाहट में कुछ कर नहीं पाए ढंग से। अब ऐसे टाइम पे जहाँ तक मुझको पता है कि सिलेंडर इतना हीट ना हो कि वो फट जाए, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन करते रहिए या कोशिश करिए आग बुझाने की और घबराएं ना, क्योंकि सिलेंडर तुरंत नहीं फटता है। जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उसके बाद ही उसमें ब्लास्ट होता है। बाकी यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे मेले के उपलक्ष्य में, तो कल यहाँ पे समापन हो चुका था। तो आज यहाँ पे जो टेंट टूंट हैं उसको क्लोजिंग कर रहे हैं और यहाँ से सारा सामान वापसी चले जाएगा। मैंने अपनी बाइक को यहीं ऊपर पे पार्क किया है, मैंने देखी भी नहीं कहीं किसी ने छेड़ी ना हो। बढ़िया बढ़िया जी। आप कहाँ से? भाई मैं यूपी से हूँ। अच्छा। अभी मैं 2 साल से वीडियो देख रहा आपकी अच्छा और सोचा था, बच्चे कह रहे थे कि अब वहाँ केदारनाथ जा लग रहे तो उनसे भी मिल गई हो। मैं कहा हाँ क्यों नहीं। दर्शन करके आगे? नहीं अभी नहीं, दर्शन नहीं करे, ये आपके साथ है? अभी जाएंगे। हाँ मेरे साथ में। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। ठीक है, चलो। ठीक है भैया जी, अच्छा लगा मिलके, देखते रहिए। ठीक है अंकल जी, शुभ यात्रा आपको। ठीक है भैया। तो अपने कोई व्यूअर्स से उन्होंने हाथ दिया कि बोला कि आलोक भैया, तो चलो जी उनसे भी मिल लिए। बाकी अब निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की ओर। आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे हेलीपैड है तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। केदारनाथ धाम आप यहाँ से 4680 रुपये में अप डाउन कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से और 2340 रुपये वन साइड का। बाकी अलग अलग जगहों के रेट अलग अलग हो सकते हैं। और इस जगह का नाम है झोसी। अभी ऊपर केदारनाथ धाम की ओर खूब बादल लगे हैं तो मौसम गड़बड़ है, तो ऐसे में फ्लाइट नहीं चलती हैं। तो चलिए जी, सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ की भीड़ को देख के लग रहा है कि यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत सारे यात्री लोग अभी ऊपर को आ रहे हैं, कई यात्री लोग अभी दर्शन करके वापसी आ रहे हैं। और यहाँ दीदी लोगों के होटल के ठीक सामने पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, यात्रियों की भी और गाड़ियों की भी। तो अब आपको जरा सा पार्किंग की ओर ले चलते हैं और मंदाकिनी नदी का नज़ारा भी दिखाते हैं। यहाँ से ये वाला रास्ता है नीचे पार्किंग का और नीचे पार्किंग में देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अभी। और पहले यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग नहीं थी, आपदा के बाद ही यहाँ पूरा पुनर्निर्माण हुआ है, जिस वजह से ये बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई है यहाँ। और यहाँ से पीछे दिखाई देता है मंदाकिनी नदी का खूबसूरत सा नज़ारा। और देखिए इतनी भीड़ को देख के लग रहा है कि यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है। अब आपको आज मैं पहली बार उस वाली पार्किंग में जाऊँगा, आपको भी साथ में ले चलते हैं। अभी सोनप्रयाग के पास में जियो का टावर भी लगा हुआ है, तो यहाँ कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है जियो की। ये सब चीज़ें देख के लगता है कि आपदा के बाद यहाँ विकास तो हुआ है। और ये देखिए जी, इतने मोटे मोटे पिलर हैं और इसकी मोटाई लगभग 1 इंच तो होगी ही। और अब पहुँच चुके हैं हम पार्किंग के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। और सोचिए पहले जब ये पार्किंग नहीं थी तो उस टाइम कितनी दिक्कत होती होगी, लेकिन उस टाइम यात्रा भी थोड़ा सा कम चलती थी। और रात के टाइम पे दीदी लोगों का होटल में कुछ ऐसी रौनक रहती है।